नमस्कार बच्चों, आज हम नवसंस्कृतम के चैप्टर 16 वीथि क्रीड़ा को पढ़ेंगे। वीथि क्रीड़ा मतलब वीथि मीन्स होता है गली, गली के खेल। पहला पैराग्राफ, अद्यत्वे यत्र विज्ञानम जनान तत्रैव योजयति स्वजनेभ्यः दूरी अपि करोति। अद्यत्वे आज, यत्र विज्ञानम जनान, जहाँ विज्ञान जनान लोगों को, योजयत यहाँ देखिए पहले होना चाहिए, योजयति जोड़ रहा है, तत्रैव वहीं, स्वजनेभ्यः दूरी अपि करोति वहीं अपने लोगों से दूर भी कर रहा है। आज जहाँ विज्ञान लोगों को जोड़ रहा है वहीं अपने लोगों से दूरी भी कर रहा है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि भी वयं दूरदेशेषु स्थितै परिवारजनै मित्रै च सह शीघ्रतया संपर्कं तु कुर्मः। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि से वयम हम सभी दूरदेशेषु स्थितै, दूर देश में रहने वाले परिवारजनै मित्रै च परिवार के लोगों और मित्रों से च सह शीघ्रतया संपर्कं तु कुर्मः शीघ्रता से संपर्क तो कर लेते हैं। परंतु गृहे अन्यस्मिन् कक्षे उत्थाय वार्तालापं कर्तुं न गच्छामः। किंतु गृहस्य घर के अन्यस्मिन् कक्षे दूसरे कमरे में उत्थाय उठकर वार्तालापं कर्तुं बातचीत करने न गच्छामः नहीं जाते हैं। पूरी लाइन फिर से देखिए। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आदि से हम दूर देशों में रहने वाले परिवार के लोगों और मित्रों से शीघ्रता से संपर्क तो कर लेते हैं, किंतु घर के दूसरे कमरे में उठकर बात करने नहीं जाते हैं। तत्रापि दूरभाष यंत्रेण, वहाँ भी दूरभाष यंत्रेण मतलब फोन से ही, एवं मीन्स ही, संदेश प्रेषणम कुर्मः संदेश भेजते हैं। वहाँ भी फोन से ही संदेश भेजते हैं। दूरभाष यंत्रस्य अधिकेन उपयोगेन, टेलीफोन के अधिक उपयोग से मंद पाचन शक्ति की मंदता, सुस्ती, श्रांतता, थकान, स्थूलता, मोटापा, अनिद्रा, उद्विग्नता, बेचैनी, आत्मविश्वास हानि, आत्मविश्वास में कमी, अपराध भावना इत्यादि आदि समस्या वर्धन्ते, समस्याएं बढ़ रही हैं। देखिए क्या क्या हो रहा है इसे। टेलीफोन के अधिक उपयोग से पाचन शक्ति की मंदता, सुस्ती, थकान, मोटापा, अनिद्रा, बेचैनी, आत्मविश्वास में कमी, अपराध भावना आदि समस्याएं बढ़ रही हैं। अतः वयम यंत्रपटलात् बहिरपि शुद्ध रूपेण जीवनम पश्येम। अतः इसलिए वयम हमें यंत्रपटलात् मतलब होता है कि यंत्रपटल मतलब मोबाइल स्क्रीन से बाहर, बहिरपि बाहर भी जीवन को शुद्ध रूप से देखना चाहिए। इसीलिए हमें यंत्रपटल से बाहर भी जीवन को शुद्ध रूप से देखना चाहिए। दूसरा पैराग्राफ देखिए। जीवने रसस्य उल्लासस्य अद्भुतम महत्वम अस्ति। जीवन में रस का, उल्लास का अद्भुत महत्व है। तदर्थम परिवारजने सह वार्तालापम, उसके लिए, तदर्थम मीन्स उसके लिए, परिवार के लोगों के साथ बातचीत, पुस्तकानां पठनम, किताबें पढ़ना, उद्याने भ्रमणम, बगीचे में घूमना, क्रीडांगणे क्रीड़ा, मैदान में खेलना, नृत्यम संगीतम वा, नृत्य और संगीत जीवनस्य महत्वपूर्ण अंशः सन्ति, जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरी लाइन एक बार फिर से। उसके लिए परिवार के लोगों के साथ बातचीत, किताबें पढ़ना, बगीचे में घूमना, मैदान में खेलना, नृत्य और संगीत जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तत्रापि सर्वजन प्रिया क्रीड़ा, उसमें भी खेल सबको प्रिय है। क्रीड़ा भी चपलता, क्रीड़ा भी मतलब खेल से चपलता, स्फूर्ति, आत्मविश्वास, रक्त संचार, रक्त का संचार, शुद्ध वायु, शुद्ध हवा, ध्यान, संगठन भावना,
टीम की भावना, संगठन भावना मतलब टीम की भावना। शक्ति संचय, शक्ति संग्रह। आनंद, आनंद। इत्यादीनाम लाभम वयम प्राप्नुमः, इत्यादि मतलब आदि इतने सारे जो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे खेल में स्फूर्ति, आत्मविश्वास, रक्त संचार, शुद्ध हवा, ध्यान, टीम भावना, शक्ति संग्रह, आनंद आदि का लाभ हमें प्राप्त होता है। क्रीडा भी शारीरिके मानसिके च स्वास्थ्ये लाभः भवति। क्रीडा भी, खेलों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में लाभ होता है। वयम अस्माकं मातृपितृभ्यां सह वार्तालापं कृत्वा जानीमः, हम अपने माता पिता से बातचीत करके जानते हैं कि यत्कि ते सर्वे तेषां बाल्यकाले किं क्रीडितवन्तः, कि वे सब अपने बचपन में क्या खेलते थे। अस्माकं पितामह कीदृशान् खेलान् खेलति स्म, हमारे दादा कैसे खेल खेलते थे। अगला पैराग्राफ देखिए। तादृश्या काशन, तादृश्या उस तरह के, काशन क्रीडा कुछ खेल हैं। कौन कौन से वो खेल हैं? क्रीडासन, देखिए यहाँ पे दिखा है तादृश्या काशन क्रीडा संति, उस तरह के कुछ खेल हैं। सतौलिया, गुट्टा, लट्टू, इसको भमरडो भी बोलते हैं, कंचा, खो खो, गिल्ली डंडा, पोशंपा, चौपाट, पगथिया, आइस पाइस, कबड्डी, पलांगुली, मोक्षापट्टम इत्यादि, ये सारे जो है खेल थे, खेल के नाम थे। आगच्छन्तु विस्तारेण पश्यामा, आओ विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे जो मोक्षापट्टम लिखा हुआ है वो पकड़म पकड़ाई है। पहला खेल देखो, सतौलिया के बारे में बताया गया है। सतौलिया जिसको पिट्ठू और लगोरी भी कहते हैं। इति क्रीडाम बाला सप्तय पाषाण खंडे कंदुकेन च खेलन्ति। सतौलिया इति क्रीडाम बाला, सतौलिया जो है ये सतौलिया खेल बच्चे पत्थर के 7 टुकड़ों और गेंद से खेलते हैं। यहाँ देखिए बाला सप्तय पाषाण खंडे, यानी पत्थर के 7 टुकड़ों, कंदुकेन चा और गेंद से खेलते हैं, खेलंत खेलते हैं। तत्र द्वे गणे भवता, उनमें 2 दल होते हैं। एक बार फिर से इस लाइन को देखिए। सतौलिया पिट्ठू या लगोरी, इति क्रीडाम बाला सप्तय पाषाण खंडे कंदुकेन च खेलन्ति, तत्र द्वे गणे भवता। सतौलिया खेल बच्चे पत्थर के 7 टुकड़ों और गेंद से खेलते हैं, उसमें 2 दल होते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, ये पैराग्राफ है दूसरा। इसमें किसकी बात हो रही है? गुट्टा की बात हो रही है। गुट्टा कौन सा खेल है? गुट्टा इति अन्य खेला, गुट्टा दूसरा खेल है। एतम खेलम पंचपाषाण खंडे खेलन्ति बाला ज्येष्ठा चा। यह खेल, एतम खेलम, यह खेल, पंचपाषाण खंडे पत्थर के 5 टुकड़ों से खेलंत खेलते हैं, बाला ज्येष्ठा चा बच्चे और बड़े, यानी यह खेल पत्थर के 5 टुकड़ों से बच्चे और बड़े सब खेलते हैं। एकम पाषाण खंडम ऊपर छिपित्वा, पत्थर के एक टुकड़े को ऊपर छिपित्वा मतलब ऊपर फेंक कर। अन्यान पाषाण खंडान, दूसरे पत्थर के टुकड़ों को हस्तेन स्वीकुर्वन्ति, दूसरे पत्थर के टुकड़ों को हाथ से पकड़ते हैं। हस्तेन स्वीकुर्वन्ति, हाथ से पकड़ते हैं। तथैव, उसी प्रकार, 2 पाषाण खंडो ऊपर छिपित्वा, 2 पत्थर के टुकड़ों को ऊपर छिपित्वा ऊपर फेंक कर। अन्यान पाषाण खंडान, अन्य पत्थर के टुकड़ों को स्वीकुर्वन्ति पकड़ते हैं। तथैव अग्रे खेलन्ति, और उसी तरह से आगे खेलते हैं। इस पैराग्राफ का एक बार फिर से अर्थ देख लीजिए एक साथ। गुट्टा दूसरा खेल है। यह खेल पत्थर के 5 टुकड़ों से बच्चे और बड़े सब खेलते हैं। पत्थर के एक टुकड़े को ऊपर फेंक कर पत्थर के दूसरे टुकड़ों को हाथ में पकड़ते हैं।
उसी तरह पत्थर के 2 टुकड़ों को ऊपर फेंक कर पत्थर के अन्य टुकड़ों को पकड़ते हैं और उसी तरह आगे खेलते हैं। अब अगला क्या है? कंचा। ये खेल है क्या? लखोटी भी इसको कहते हैं। इति तु अति प्रसिद्धा क्रीडा बालका नाम। क्या है? कंचा तो बच्चों का बहुत प्रसिद्ध खेल है। काचेन निर्मितेन, कांच से बनी हुई, गोलकेन, गोलियां, कांच से बनी हुई गोलियां, इमाम क्रीडाम खेलन्ति शिशवा, बच्चे यह खेल खेलते हैं। यानी कांच से बनी हुई गोलियों से बच्चे यह खेल खेलते हैं। अत्र यहाँ एकेन मुख्य गोलकेन, एक मुख्य गोली से अन्य गोलका नाम ऊपर प्रहारम कुर्वन्ति, दूसरी गोलियों पर प्रहार करते हैं। अब इसका देखिए, इस खेल का भी पूरा ये जो है दिया हुआ 3 लाइन दिया है, इसका अर्थ एक बार फिर से सुन लीजिए। कंचा यानी लखोटी जिसको कहते हैं, कंचा तो बच्चों का बहुत प्रसिद्ध खेल है। कांच से बनी गोलियों से बच्चे यह खेल खेलते हैं। इसमें एक मुख्य गोली से दूसरी गोलियों पर प्रहार करते हैं। अगला खेल क्या? पोशंपा, इसको लाल लाल टमेटो भी कहते हैं। इति लघु बाल का नाम अति प्रिया क्रीडा, यह छोटे बच्चों का बहुत प्रिय खेल है। अत्र 2 बालो, इसमें 2 बच्चे स्वहस्तान परस्परम योजता, अपने हाथों को आपस में जोड़ते हैं। योजता मतलब जोड़ते हैं। अन्य बाला गीतम गायन्ति, दूसरे बच्चे गीत गाते हुए क्रमेण चा और क्रम से तन्मध्यता निर्गच्छन्ति, उनके बीच से जाते हैं। दूसरे बच्चे गीत गाते हुए क्रमशः उन दोनों के बीच से जाते हैं। यदा गीतस्य समाप्ति भवति, जब गीत समाप्त होता है, तदा तौ 2 स्वहस्तौ अधः कुरुता, तब वे दोनों स्वहस्तौ अपने हाथों को अधः कुरुता नीचे करते हैं। यह मध्य आगच्छति, जो बीच में आता है, सह क्रीडायाः बहिर्गच्छति, वह बाहर हो जाता है। किससे? खेल से। जो बीच में आ जाता है वह खेल से बाहर हो जाता है। आखिरी का देखिए कौन सा ये खेल यहाँ पर दिया है। ये खेल है पहलदूज, जिसको किच किच पक्थिया के नाम से भी जानते हैं। देखिए पहलदूज। इति अपि ज्येष्ठा नाम बालका नाम च अति प्रसिद्धा क्रीडा। पहलदूज भी बड़ों और बच्चों का बहुत प्रसिद्ध खेल है। बालका चतुष्कोणम कुर्दित्वा, बच्चे एक चौखाने को कूदकर अन्येषु चतुष्कोणेषु, अन्य चौखानों में एकेन पादेन कूर्दनम कुर्वन्ति, एक पैर से कूदते हैं। ठीक, फिर से देखिए इसको। पहलदूज भी बड़ों और बच्चों का बहुत प्रसिद्ध खेल है। बच्चे एक चौखाने को कूदकर अन्य चौखानों में एक पैर से कूदते हैं। बालका चतुष्कोणम कुर्दित्वा अन्येषु चतुष्कोणेषु एकेन पादेन कूर्दनम कुर्वन्ति। एवं बहवः क्रीडा, ऐसे बहुत से खेल हैं। एवं बहवः क्रीडा सन्ति, ऐसे बहुत से खेल हैं। या भी जिसमें या जिनसे वयम स्वस्था आनंदिता चा भवामा, जिससे हम स्वस्थ और आनंदित हो सकते हैं। तो बच्चों, पाठ का अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।